साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से जो लगातार मांग की जा रही थी कि अतिशीघ्र राज्य सरकार योजना का संचालन करें, लेकिन कुछ चुनौतियां जो सरकार को मिल रही थी, जो इसमें सरकार के नुमाइंदगी करने वाले अधिकारी थे, चाहे वो प्रमुख सचिव हो या डायरेक्टर हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, उप सचिव हो, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। साथियों, कल भी इसी संबंध में हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाकर जो चुनौती राज्य सरकार को बार बार नोटिस किए जा रहा है और नोटिस मिल रहा है, लेकिन फिर भी अधिकारी सारे लोग इसमें लगे हुए थे और उन्होंने जो प्रस्ताव को माननीय मंत्री तक पहुंचाया था और अंतिम रूप देने के लिए आज वो फाइल, जैसे मैंने पहले बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री के पास है, उनकी पूर्णतः संज्ञान में ये मामला पहुंच चुका है और वो पूरी फाइल को, इस चीज़ को देख रहे हैं। साथियों, चुनावी माहौल की हलचलें तेज़ हैं और इस वक्त राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के साथ रहकर जो चल रहा है माहौल राजनीतिक, उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को इसका सीधा फ़ायदा मिल सकता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ हितैषी बनकर सबका साथ सबका विकास के नारा देकर काम कर रही है और माननीय दानिश आज़ाद अंसारी का ये दावा है कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बेहतर योजना चलाने के लिए सक्षम हैं, और जिसमें मुख्यतः मदरसा आधुनिकीकरण योजना, महिला सशक्तिकरण और कई अन्य योजनाएं थी महिला मुस्लिम समाज को लेकर। तो साथियों, इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा और हम लोगों को इसका मिलने के लिए जा रहा है। आप लोग धैर्य रखिए और सभी टीचर से गुजारिए, एकता बनाए रखिएगा, किसी के मन में मनमुटाव ना हो। बहुत जल्द हम लोगों का नया प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री से पास होकर कैबिनेट में रखा जाएगा। साथियों, और इसी के संबंध में कल एक और पत्र राज्य को डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर को भेजा गया, जो कि जिसमें सिलेबस को लेकर मदरसा शिक्षा परिषद ने पाठ्यक्रम जारी किया था, जो कक्षा 1, 2, 3 के लिए NCERT का आदेश दिया है, जिसमें सारी किताबें जो NCERT की पढ़ाई जाएंगी। पाठ्यक्रम जो हम मांग कर रहे थे प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर होना चाहिए था। और एक और अहम चीज़ साथियों, जो मैं बता रहा था कि लगातार राज्य सरकार मदरसा आधुनिक योजना को चलाने के लिए और उसमें नियुक्ति को लेकर प्राइमरी, जूनियर, उच्च शिक्षा, उस आलिया स्तर या जो उच्च आलिया स्तर पर होगी, तो वो सारी चीज़ें इसमें अब पाठ्यक्रम में के साथ साथ नियुक्ति जो आयोग करेगा वो बहुत जल्द ही इसमें पाठ्यक्रम को लागू करके और आयोग इस पर अपनी सहमति देगा। साथियों, मदरसा बोर्ड के गठन को भी मंजूरी मिल चुकी है। साथियों, बहुत जल्द चेयरमैन नियुक्त होगा और अमेंडमेंट बिल को जल्दी लागू कर दिया जाएगा और इसमें एक पारदर्शिता सामने को मिलेगी। मदरसा बोर्ड का गठन को जैसी ही मंजूरी मिलेगी, जो चेयरमैन नियुक्त हो जाएगा साथियों इसमें, और मदरसा आधुनिकीकरण योजना को एक बहुत बड़ा लाभ एक इसमें मिलने के लिए जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों को सीधा लाभ मिलेगा इसमें। साथियों, और जिस तरह से हम लोगों ने मांग करी थी, लीगल लड़ाई हमने लड़ी थी, वो कहीं ना कहीं सरकार की मानने के लिए बाध्य है। हमारी जो जायज़ मांग थी कि उत्तर प्रदेश सरकार योजना को चलाए, तो इंशाल्लाह चाहा तो हम लोगों की योजना चलेगी और मुझे विश्वास है पूरी तरह से। और जिस तरह से धीरे धीरे जो काम हो रहे हैं हमारे, चाहे वो सिलेबस को लेकर हो, चाहे वो नियुक्ति को लेकर हो, तो पारदर्शिता एक ज़रूरी है मदरसा शिक्षा में। जो अब तक शिक्षा चली आ रही थी कि कोई भी टीचर को निकाल देता था या नियुक्ति कर लेता था, उसका कोई लेखा जोखा या कब क्या करा कुछ नहीं था। अब आयोग इस पर पैनी नज़र रखे हुआ होगा और एक मजबूत टीचर्स को स्थिति मिलेगी कि टीचर अब मजबूती से लड़ सकेगा। और साथियों, इसमें सीधा सीधा फ़ायदा मदरसा टीचर्स को मिलेगा इसमें, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 टीचर्स को भी इसका सीधा लाभ मिल जाएगा। साथियों, बड़ी खुशी होगी जब मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नया प्रस्ताव बिल्कुल मुकम्मल होने के बाद कैबिनेट में रखा जाएगा और बहुत जल्द कैबिनेट की बैठक अगले हफ्ते होने के लिए जा रही है इसमें, और अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें ये सुझाव भी रखे जाने की उम्मीद है साथियों। और जो बजट था, सरकार ने एक मुफ्त बजट दिया था पूरा 2400 करोड़ का, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को जो बजट था इसको डिवाइड नहीं किया गया, ये बड़ी अच्छी बात थी। और यही इसी में से बजट इसको डिवाइड किया जाएगा कि 300 करोड़ का बजट मिलेगा हम लोगों को, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा लाभ मदरसा टीचर्स को मिलेगा साथियों। और मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, दुआ कीजिए सभी लोग कि हमारा काम अतिशीघ्र हो जाए। क्योंकि अब काफ़ी वक्त हो चुका है साथियों। आप सभी टीचर से दुआओं की दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द आधुनिकीकरण योजना का प्रस्ताव पास